दोस्तों, जब अल्लाह ताला अपने को रिस्क देते, अपने को दौलत देते, तो उस चीज़ का शो ऑफ़ नहीं करना, अपन उस चीज़ को फ़ख्र घमंड में नहीं ला लेना। तो जो भी इतरा दे वो औंधे मुँह गिरते दोस्तों आगे जाके। तो आज अपन एक ऐसे ही सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं, सूर्य अल हुमज़ा के बारे में। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज है 20 डेज़ 20 सूरा चैलेंज का 18th डे और आज अपन बात करने वाले हैं सूर्य अल हुमज़ा के बारे में, उसका तर्जुमा और उसकी फ़जीलत देखते हैं दोस्तों। अल्लाह का नाम लेके सूरा शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्ली हुमज़्ज़तिल लुमज़्ज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्दा यहसिबु अन्ना मल्लहु अख़लदा कल्ला ला युनब्बदहना फिल हुतामा वमा अदरका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़ादा अल्लती ततली अला अफ़ीदा इन्नहा अलीहिम मुसद्दा फ़ी अमीदिहिम मुमद्दहा। तो दोस्तों, ये रहा सूरह अल हुमज़ा। 9 आयतों का सूरा है दोस्तों, थोड़ा बड़ा है। इंशाल्लाह अभी आज और ये लास्ट के 3 दिन अपन थोड़े बड़े ही सूरे देखने वाले हैं, क्योंकि जो शॉर्ट सूरज थे ना दोस्तों, वो 16-17 तक ही से एंड है। उसके बाद से जो सूरे शुरू होने वाले हैं वो 8 आयत 9 आयत से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सूरे का तर्जुमा दोस्तों। पहले तो अपने इस्लाम में मजाक उड़ाना किसी का है नहीं, मगर फिर भी लोग करते। और ये 2 चीज़ें हैं जो ये सूरे में बताया गया है, हुमज़ा और लुमज़ा दोस्तों। हुमज़ा यानी कि जो इंसान, अब मैं हूँ समझो, एग्ज़ाम्पल, मैं मेरे आँख से या मेरे हाथों के इशारे से या मेरे जो है सो कि किसी भी बॉडी गेस्चर से जो है सो कि सामने वाले का मजाक उड़ा रहा समझो, तो उसको बोलते हैं हुमज़ा दोस्तों। और लुमज़ा यानी कि जो बंदा उसकी ज़बान से सामने वाले को उसकी दिल को ठेस पहुंचा रहा है या उसकी बेइज्जती कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी तौहीन कर रहा है, ये सब चीज़ों को जो है लुमज़ा बोलते हैं। जो ज़बान से बोली गई चीज़ों को लुमज़ा बोलते हैं, जो गेस्चर्स से, जो इशारों से बोले जाते उसको हुमज़ा बोलते दोस्तों। अपन कौन है दोस्तों? जस्ट एक नॉर्मल इंसान है। अपन को सताने वाले इतने लोग हैं, अपने बैक बाइटिंग करने वाले, पीछे बोलने वाले इतने लोग हो गए, पैदा हो गए। अपन कुछ नहीं करके भी अपन दुश्मनों को रख लिए दोस्तों। तो सोचो, जब नबी इस्लाम की दावत देने गए थे तो कितने लोग उनके बारे में हुमज़ा और लुमज़ा करे थे होंगे। मैं इसलिए ये बार बार ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जहन में बैठ जाना और इस चीज़ का तर्जुमा एकदम पक्का पंडू याद हो जाना दोस्तों। तो जब नबी इस्लाम की दावत देने गए थे तो एक अल वलीद और अखनास शरीक बोल के, अल अखनासुल शरीक बोल के एक नाम था दोस्तों। ये दोनों मिलके क्या करते थे बोले तो नबी को जो है सो कि गिले शिकवे यानी तो फिर उनके सामने गैसेस करना, भाई तुम क्या करे। और उन लोगों के पास दौलत थी दोस्तों, मक्के में ये लोग रईस थे, तो उसकी घमंड भी दिखाते थे वो लोग कि हाँ भाई हमारे पास ये है। तुम्हारे पास क्या है? तुम सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेके निकल जाते, तुम कपड़ा बन लेके निकल जाते, तुम ये करते, तुम वो करते, तुम कुछ भी नहीं करते। ये सब चीज़ें उनके सामने बोलते थे, उनकी तौहीन करते थे दोस्तों। जिस किसी के पास पैसा रहता, अगर वो हलाल की नहीं कमाया या फिर उसको 21 दिन में पैसा डबल बोल के बोलते नहीं, वैसे स्कीमों के साथ कमाया या नई दौलत आई, वैसे बंदे जो है पैसों को बहुत इतराते दोस्तों। तो ये लोग भी बहुत इतराते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग की सोच ऐसी थी कि पैसा हम मर गए तो भी नहीं जाता, हमारे साथ ही चाहता। तो आजकल भी कई सारे लोग हैं वैसे जो सोचने वाले हैं कि हाँ भाई हम हैं, हमारा पैसा भी हमारे साथ रहता और हम मर गए तो भी हमारा पैसा हमारे साथ आता। मगर जब बेड पे पड़ते देखो तब उन लोगों को समझ में आता कि हम क्या क्या करें हमारी जवानी में, हम क्या क्या सताए लोगों को, कैसा सताए लोगों को, कैसा परेशान करें अपन, पैसों का इतराना, घमंड करना और ये सब चीज़ों की वजह से अपन कितना लोगों को डिमीन करें। ये सब चीज़ें जब पेट पे पड़ जाएंगे या कुछ ऐसा सबक मिलेगा उसके बाद याद आ जाएगा। तो ये लोग जो लोग थे अल वलीद और अल अनक और शरीक, ये दोनों जो है सो कि पैसों के ऊपर बहुत इतराते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इतराते थे। नबी को जो है तंग करते थे ये लोग।
दोस्तों ये सूर्य की और एक ख़ास बात ये भी है, कई सारे रिवायतों में भी है ये सूरा जो है सो कि जब कभी भी आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे या फ़र्ज़ नमाज में पढ़ेंगे सूरा तो गरीबी दूर रहेंगी। दोस्तों कई सारे लोग परेशान हैं ये चीज़ से, मगर थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ें हैं जो अपन इसमें अगर देख लिए, फाइंड आउट कर लिए तो कई सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं दोस्तों अपन को। तो जब फ़र्ज़ नमाज के टाइम पे ये सूरा पढ़ेंगे अपन तो गरीबी दूर रहेंगी और दोस्तों तंगदस्ती और रिस्क में बरकत रहेगा। हर एक मुसलमान का ड्रीम रहता है दोस्तों कि उन्हें सजदे में उसकी मौत आ जाना या फिर अच्छे दिन उसकी मौत आ जाना। उन्हें नमाज़ पढ़ते वक्त, उन्हें कुछ अच्छा काम करते वक्त, अल्लाह को याद करते वक्त, ये सब चीज़ें करते वक्त जो है सो कि उसकी मौत आना बोल के हमेशा हमेशा हर कोई दुनिया में जितने मुसलमान पैदा हुए और जितने पैदा होने वाले हैं उन लोग का सबका ड्रीम यही है कि उन लोगों की मौत जो है कलमे के साथ जाना बोल के। तो जब ये सूरा पढ़ेंगे आप तो इंशाल्लाह आपकी मौत भी ऐसी छूंगी बोल के कई सारी रिवायतों में है दोस्तों। कौन सा सूरा? सूरा अल हुमज़ा। दोस्तों मान लो अगर मैं आप लोगों को मेरे बारे में कुछ 3 या 5 पॉइंटर्स बोल दिया, समझो मैं यहाँ रहता, मेरे को ये पसंद, मैं इनके साथ रहता और मेरे को ये काम करना पसंद और ये काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ 5 पॉइंट्स बोला तो वो अगर मैं आपको भरोसे से बोला वो अच्छी पॉइंट से समझो एग्जैक्टली, और उस 5 पॉइंट्स में 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बुरे भी है, तो इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। तो आपका हक़ ये नहीं बनता कि अच्छी चीज़ें जाके बोल देना है, बुरी चीज़ें बोल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोई एक ट्रस्ट से बोले तो वो आपके तक ही रखना बात। ये सूरे में भी यही बताते और ये सूरे के अंदर रिवायतों में भी कई सारे लोग बोले कि अगर कोई आपको अच्छाई बोलो उसकी या उसकी बुराई बोलो वो आप तक ही रखो, अमानत में ख़यानत मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट से बोलता आपको, दूसरों को बोलो बोल के नहीं बोलता ना वो। हाँ उन्हें सामने से बोल रहा भाई ये बात उधर पहुंचा दो बोल के, तो बात अलग है, मगर ये तो नहीं बोल रहा ना वो, हाँ भाई ये है, ये मेरे बारे में सुन रहा है। आप सामने से फोर्स करते हो, उसके बाद सुनाने के बाद में आप दूसरों को बोल दिए, वो तो गलत है, उसका अलग से गुनाह मिलता दोस्तों। तो ये रिवायतों में भी ये बताया गया ये सूर्य के बारे में। आप गिले शिकवे नहीं खाना, आपके पास पैसा है तो उसको इतराना नहीं, उसके ऊपर आप फ़ख्र घमंड करके किसी को डिमीन करना नहीं है। दोस्तों ये था अल हुमज़ा का जो है तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। और एक छोटी चीज़ दोस्तों, ये सूरह जो है आप डेली पढ़े तो ये जो गिले शिकवे करने वाले लोग हैं, जो पीठ पीछे बात करने वाले लोग हैं, जो आपको गेस्चर्स से आपको डिमीन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहते हैं दोस्तों। 9 आयतों का सूरा है, थोड़ा मुश्किल होती होंगा, मगर आयतल कुर्सी के उतना या फिर सूरह फातिहा के उतना या फिर अलिफ लाम मीम के उतना तो बड़ा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलेंगे अपन कल अगले सूरे के साथ। खुदा हाफिज़ दोस्तों।